नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा राज्य में 30 नवंबर को शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन नागरिकों में नया जोश भर रही है। करनाल में यह यात्रा अगले पड़ाव में गांव उड़ाना पहुंची। इस कार्यक्रम में विधायक राम कुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचना था, लेकिन वे पंचकुला में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम में होने के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उनके स्थान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा पालक धर्मपाल शांडिल्य मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जबकि मंडल अध्यक्ष अमनदीप विर्क विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्राम पंचायत और गणमान्य ने मेहमानों का दिल से स्वागत किया। संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को आयुष्मान उज्ज्वला योजना, फैमिली आईडी, पेंशन सहित सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान अमनदीप विर्क ने गांव के लोगों एवं विभागीय अधिकारियों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई। अमनदीप विर्क ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प सहित अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की जो गारंटी दी है, उसी को पूरा करने के लिए पीएम मोदी की गारंटी वैन आज गांव-गांव पहुंच रही है और विकसित भारत के लिए संकल्प भी दिला रही है। उन्होंने कहा कि अगर देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेवारियों को ईमानदारी से निभाए तो देश को विकसित बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारा संकल्प विकसित भारत के जो पिछले महीने से लगातार गांव दर गांव मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी हर गांव में जाकर जो सरकार द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याण की योजनाएं, उनका जो पात्र हैं, उन पात्र जो लाभार्थी हैं उनको उनसे जोड़ने का जो काम हो रहा है, उसी के संदर्भ में आज गांव उड़ाना ग्राम पंचायत के तहत गांव उड़ाना में पहुंची। यहां पर सरपंचगण और उनके पंचों के द्वारा, जो ग्रामवासियों द्वारा यहाँ गांववासियों को मैसेज देकर ग्राम जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है उसके यहाँ पहुँचे और लोगों को उसके मौके पर ही कुछ जैसे पेंशन, बुढ़ापा पेंशन है या वो आयुष्मान कार्ड है, एलपीजी गैस के कनेक्शन देने का काम यहाँ किया गया। और जो पात्र लोग हैं जिनको सरकार द्वारा सीधा लाभ मिलता है तो उसका अवेयर किया गया विभागों द्वारा। सभी स्टॉलों पर जाकर वहाँ उनको जो भी जिस विभाग से संबंधित है, जो लाभार्थी को जहाँ से लाभ मिलना है, उस स्टॉल पर जाकर उसने उनकी जानकारी ली और उसको उसका बेनिफिट देने का जो पात्र है, जो नॉर्म्स में कंडीशन में आता है, उसको वहाँ जो मौके पर बन पाया उनको मौके पर बनाया गया, अन्यथा उनको जानकारी दी गई। वह CSC सेंटर पर जाकर अपना ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं और अपना जो भी उसके जहाँ कोई उनका कहीं भी टेक्निकल फॉल्ट है वो उसको अपना उसकी ठीक करवा सकते हैं। तो आज लोगों के बीच में एक माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो उनका 9 साल का और अपने 9.5 साल का कार्यकाल है, 14 के अंदर जब उन्होंने देश की जो भागदौड़ संभाली थी और जिम्मेवारी ली थी, तब से उन्होंने एक सोच के साथ भी अंत में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हुए भी मेरे देश के हर नागरिक को हर घर तक जल जाए, हर घर तक अच्छा स्वच्छ पानी मेरे देश का नागरिक पिए, हर घर के मतलब व्यक्ति की चिंता करते हुए आयुष्मान कार्ड जो उन्होंने एक ऐसी जो गरीब लोगों के लिए जिनको 1,20,000 से नीचे जो उनको एक बेनिफिट देते हुए जो आते हैं उनको 5 लाख का उनका हेल्थ कार्ड बनाया गया, जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोग उसका बेनिफिट लेते हैं। अपना एक्सपीरियंस भी इस जो यात्रा है भारत संकल्प यात्रा, इसके अंदर अपना अनुभव भी शेयर करते हैं कि मेरे को यहाँ ये प्रॉब्लम हुई, मेरे को ये डिजीज़ आई, मैंने यहाँ हॉस्पिटल में इलाज करवाया, मेरा एक भी पैसा नहीं लगा। तो आज इन लाभों का जो पात्र बेनिफिशरी जुड़ रहे हैं वो अपना यहाँ एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। तो आज लोगों का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास है। उनको ये पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में जो अगर देश की भागदौड़ है तो देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। तो आज एक सरल तरीका हर व्यक्ति को एक अच्छे से लाभ मिल सके और सरल तरीके से मिल सके। पहले की सरकारों में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया ऊपर से चलता है, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना, जनधन खाते जो खुलवाने का काम किया,
उन खातों के माध्यम से सीधा लाभार्थी के खाते में जो उनको बेनिफिट है मिलता है। तो आज देश का नागरिक खुश है। आज घर घर सिलेंडर हर व्यक्ति को फ्री, जो किसी के घर में मेरी माताएं बहनें उज्ज्वला योजना के तहत जो मेरी माताएं बहनें हैं जो लकड़ी जलाकर उपला जलाकर अपने ईंधन से घर का काम करती थी, आज कहीं ना कहीं उनको राहत मिली है। उनकी आंखें जो आई साइड से उनकी जल्दी ख़राब हो जाती थी उसमें भी लाभ मिला है। और बहनों की चिंता करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज उनको 50% की भागीदारी आज दी है चुनाव में, चुनाव लड़ने के लिए। आज उनको बहनों का सम्मान बढ़ा है। आज देश के नागरिक को जो घर घर शौचालय खुलवा कर जो मेरी माताएं बहनें गाँव के अंदर जो गाँव में बाहर जल लेकर खुले में शौच करने के लिए जाती थी, आज उनको मान और सम्मान उनको जो इज्जत आज इस सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने और देश के अंदर दी है, वो आज मेरे देश का नागरिक समझता है और ये बोलता भी है कि आज उनको ये सम्मान देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये आज उनके बीच में ही उन्होंने अपनी गारंटी वाली गाड़ी, जो उनका एक सोच है, जो मोदी जी कहते हैं वो गारंटी के रूप में है, वो काम होगा ही होगा निश्चित। उसी सोच के साथ आज गांव उड़ाना के अंदर उनकी गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है और गांव वालों ने उसका बहुत दिल से स्वागत किया है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, मेरे देश के नागरिकों का अगर बौद्धिक विकास हो, वो मेरे नागरिक एक अपने देश की जो भी प्रॉपर्टी है उसका जो भी उन्हीं के पैसे से जो प्रॉपर्टी बनती है उसका रख रखाव करें, उसका ध्यान रखें। सरकार द्वारा दिया गया जो भी, चाहे वो सार्वजनिक लाभ हो या पर्सनल लाभ हो, आप सब उसको एक समझें, वो पैसा उन्हीं का है, उन्हीं के माध्यम से सरकार के पास जाता है और मेरे देश का नागरिक का सहयोग रहेगा तो निश्चित ये भारत जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 इन नागरिक अपने देश के नागरिकों के विश्वास पर ही उन्होंने ये बात कही है कि 2047 में ये विकसित भारत बने, विकसित हरियाणा बने। तो ये देश के सभी नागरिकों को भी ये मैं कहूँगा समझकर अपने उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को योजना लाभ के प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्य अतिथि को ग्राम पंचायत की ओर से शॉलर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मुख्य अतिथि ने भी गांव के गणमान्य और जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे विभागीय अधिकारियों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे लाभार्थियों ने सरकार द्वारा चलाई जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की मनोहर लाल सरकार का धन्यवाद किया। बहुत लाभ मिला जी। पहले तो राशन फ्री मिल रहा जी, चीनी मिल रही, दाल मिल रही जी, गेहूँ मिल रही, बाजरा मिल रहा, बाकी जो आयुष्मान का सुविधा थी वो काफ़ी मिली जी। पीछा कहाँ था जी, जो उनसे थे 5-4 हज़ार ला दिए, बाकी पीछा नहीं था, सारा फ्री इलाज हुआ जी। चंडीगढ़ भी गया, कत्थड़ भी, कुरुक्षेत्र, फिर मेरा 80% टीबी होगी जी। 10-15 साल हुए बिल्कुल क्यों दवाई खाई मैंने फ्री, कोई मेरा पीछा नहीं लगा जी। तो इलाज आपने आयुष्मान के तहत? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कोई पैसा नहीं लगा? ना जी, कोई पैसा नहीं लगा। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है जी, बढ़िया काम कर रही है सरकार। राशन मिल रहा बढ़िया, बच्चों की फीस माफ, स्कूल में बच्चा ना राशन मिला स्कूल में खाने का। मैंने यहाँ ऑपरेशन कराया सर जी। क्या दिक्कत थी? ये वाइट मोतियाबिंद हो गया सर, ये वाइट जी। आयुष्मान के अंतर्गत ही करवाया आपने? हाँ जी। तो बिल्कुल फ्री हुआ? बिल्कुल फ्री हो गया जी, कोई पैसा नहीं लगा जी, एक पैसा भी नहीं लगा। तो क्या कहेंगे, सरकार ने ये जो गरीब लोगों को सुविधा दी है उसका लाभ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है जी, बिल्कुल बहुत अच्छे सोल्यूशन दे रखे हैं सरकार ने, गरीब आदमी के लिए तो बहुत अच्छा है जी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जहां लाभार्थियों को उनके लाभ के प्रमाण पत्र वितरित किए गए, तो वहीं जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला था वह भी अपनी फरियाद लेकर कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान अपनी समस्या लेकर पहुंची एक महिला ने अपनी व्यथा सुनाई, जिस पर धर्मपाल शांडिल्य ने जल्द से जल्द उनकी समस्या के हल का आश्वासन दिया और आश्वस्त समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। जी, घर भी नहीं है मेरा, जमी बिल्कुल बुरा हाल है, देख लो आप चलकर कोस्ट प्लीज। मैं इतनी गरीब हूँ, मेरे घर में दाने ही नहीं खाने के हैं। आज प्लीज आप, मेरे भाई हो, मेरे डैडी हो, मेरे पिता हो तुम, मैं इतनी दुखी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश कानपुर की लड़की हूँ रहने वाली, और प्लीज मेरा मदद करो। मैं आपके हाथ जोड़ कर कहती हूँ। तो एप्लीकेशन दी है आपने इनको? हाँ जी, यूँ करे बन जाएगा, अभी देखो टाइम लगेगा, देखो क्या कहते हैं ये। इस मौके पर स्टॉल लगाने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने उनके विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। हमारी योजना ABH की है, PMI की है, और उसमें जैसे PMI के तो PMI के फॉर्म भरते हैं उसमें, और उसमें ABH के OBH के फॉर्म भरते हैं। जैसे पहली बट्टी
सेकंड बेटी पे फॉर्म भर जाते हैं, जैसे सेकंड बेटी का, जैसे कोई भी कास्ट हो उसका फॉर्म भरता है सेकंड बेटी के। फैमिली आईडी संबंधित जो भी किसी की समस्या है वो हम ठीक कर रहे हैं। कुछ तो मौके पे ठीक हो जाती है, कुछ थोड़ा समय लगता है। लाभ उठाया जिसका राशन कार्ड नहीं है, परिवार पहचान पत्र नहीं है, उनको किस तरह से ऐसा होता है जी, जैसे किसी का परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, मतलब कुछ जल्दीबाजी के चक्कर में या अनपढ़ता के चक्कर में बार बार रिक्वेस्टेड लगवाते रहते हैं लोग कि इनकम की रिक्वेस्ट डाल, इनकम की रिक्वेस्ट डाल, इनकम की रिक्वेस्ट डाल। इस कारण से उनका बन नहीं पाता। वो मैंने देखा वो तो एलिजिबल है, उनका राशन कार्ड अगले महीने लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर जैसे यहाँ आई है, अगर कोई CSC वाला कोई भी उसकी आज रिक्वेस्ट डाल देता तो अगली लिस्ट में भी नाम नहीं आता उसका। अब उसका अगली लिस्ट में नाम आ जाएगा, कोई पता नहीं इसी महीने आ जाए नाम। तो यहाँ पर कितने को लोगों को जो है परिवार पे हमने तीन लोगों का राशन कार्ड साथ ही साथ निकाल के दे दिया है। कुछ 4-5 लोगों की डेट ऑफ बर्थ ठीक करी है हमने। हाँ जी। इस मौके पर सरकार की ओर से ग्राम पंचायत को हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। धर्मपाल शांडिल्य ने इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनके काम के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए। चढ़ती कला टाइम टीवी से विशेष बातचीत करते हुए धर्मपाल ने कहा कि विकसित भारत यात्रा 65% गाँवों को पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी ने भी भारत को विकसित बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हर वंचित व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। 65% हम अपना लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। 65% गाँव में जा चुके हैं और बहुत ही उत्साह लोगों के अंदर, यानी कि जो समस्याएं लोगों की पेंडिंग थी या किसी कारणवश वो बाहर नहीं जा सक रहे थे, वो इन जो हमारी भारत संकल्प विकसित यात्रा है इसके अंदर पूरी है। क्योंकि हर विभाग का हर कर्मचारी, हर अधिकारी पूरी मेहनत से काम कर रहा है और भारी उत्साह है लोगों के अंदर कि माननीय मोदी जी ने एक देश के अंदर वो काम करके दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये 15 नवंबर से बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से चला था और 25 जनवरी तक चलेगा। ये मनोहर जी का और मोदी जी का कमाल है। लोग बहुत खुश हैं। व्यवस्था में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डेली मॉनिटरिंग होती है, डेली रिपोर्ट आती है। जितने भी हम हैं, यहाँ तक कि हमारे बारे में भी जानकारी ली जाती है, किसने कार्य क्या किया। अधिकारियों की डेली रिपोर्ट जाती है उपायुक्त महोदय को, उपायुक्त महोदय से चंडीगढ़ जाती है और चंडीगढ़ से डेली माननीय मोदी जी इसको लेते हैं। इसलिए हर जगह जो है ना जवाबदेही बनी हुई है, तभी जाकर इतना निष्पक्षता से काम चल रहा है। और हमें पूरी आशा है कि 25 जनवरी तक हम 100% लक्ष्य पूरा करेंगे और भारत की जनता के जो ये बहुत पुराने नासूर बने हुए थे, दुख बने हुए थे, वो पूरे होंगे। यात्रा में आप लगातार संकल्प भी दिला रहे हैं। अगर आम नागरिक के तौर पर कहा जाए तो क्या संकल्प लेना चाहिए? नहीं, एक भारत के अच्छे नागरिक का संकल्प लेना चाहिए और मुख्य संकल्प हमारा ये है कि 2047 तक भारत विकसित बने, भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए। यही हमारा मुख्य संकल्प है और इस देश के प्रति, इस भारत माता के प्रति हमारी जवाबदेही बनी रहनी चाहिए। उस पर हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। यही एक है अच्छे देशभक्त का संकल्प दिलाते हैं। कुछ संदेश देना चाहें नागरिकों को? यही एक संदेश है कि जो लोग बैठे हैं वो बढ़ चढ़ कर इनमें आए और अपनी समस्याओं को हल कराएं, अपनी समस्याओं को लेकर जाएं। किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम दूसरी सरकार में आए, क्योंकि इन लोगों की अपनी सरकार है, इन लोगों की चुनी सरकार है। सही तो हमारी सही जो है ना जनता हमारा भगवान है, उन्हीं के उस पर हम काम कर रहे हैं। अंत में गांव के सरपंच सुरेंद्र सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों को घर पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के जनसंवाद कार्यक्रम आगे भी होने चाहिए। ये मोदी जी की तरफ से जो यात्रा निकाली गई है जी, इसमें अब 47 तक पूरी करने का निश्चय लिया है जी उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का तरफ। यहाँ पहुँची है तो गांव के लोगों को क्या क्या फायदा मिला, क्या क्या लाभ मिला? गांव के लोगों को बहुत फायदा मिला इसमें। गांव के लोगों को जैसे अपना राशन कार्ड या आधार, किसी को कोई भी दिक्कत थी, बिल में प्रॉब्लम थी, सभी की यहाँ टाइम पर यहाँ पूरी की गई हैं जी। किसी की फैमिली आईडी, जो भी दिक्कत है सबको किसी की पूरी की गई। गांव के कुछ लोगों ने अपनी मांगे भी रखी हैं, कुछ समस्याएं भी लेकर आए हैं। क्या क्या कुछ मांग आपकी तरफ से भी रखी गई है? कुछ मांग मारी तो जी सड़कों की है, चौड़ की है जी, अपना सफाई की। गाँव वालों की हैं जी कई मांगे, उन्होंने भी अपनी दी हैं जी। जो पहले लोगों को दफ्तर जाना पड़ता था, आज सारे विभाग, आज सरकार ने ये बहुत अच्छी स्कीम चलाई है जी, मुहम में करवाई है जी। लोगों के यहीं अपना गांव में ही काम हो जाता है इसका जी। दफ्तर जाने की कोई दिक्कत नहीं है जी, अपना यहाँ पहुँचने पर सभी का काम हो जाता है। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।
है।